लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑलजोन टाइम्स न्यूज़ और हिट कीजिए बेल आइकन ताकि हमारी खास खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव स्वागत करती हूं आपका खास प्रोग्राम जनता की अदालत में। हमारे इस प्रोग्राम में हम हर बार आपको एक नई हस्ती से मिलवाते हैं और जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें। उसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने एक व्यापारिक परिवार में होने के बावजूद राजनीति के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है। इसके अलावा अपने कमजोर वर्ग के लिए विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष और अग्रवाल समाज की शान माने जाने वाले रामनिवास गोयल जी की। आइए जानते हैं रामनिवास गोयल जी के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। रामनिवास गोयल जी का जन्म 5 जनवरी 1948 को हरियाणा में हुआ। 1971 में रामनिवास गोयल जी ने हंसराज कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। 1993 में विधानसभा के लिए आप भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और जीत भी हासिल की। जनवरी 2014 में आप आम आदमी पार्टी में शामिल हुए तथा 2015 के विधानसभा चुनाव में शाहदरा विधानसभा क्षेत्र से आपने 11,731 मतों के भारी अंतर से जीत हासिल की। 23 फरवरी 2015 को आम आदमी पार्टी की ओर से रामनिवास जी विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुने गए। आपकी कार्यशैली और सबको साथ लेकर चलने की कला से प्रभावित होकर आपको 3 अक्टूबर 2017 को बेस्ट स्टेट असेंबली स्पीकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2015 में आपने आम आदमी पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ा शाहदरा सीट से और आप बहुत भारी मतों से जीते। इससे स्पष्ट होता है कि शाहदरा की जनता आपको बहुत पसंद करती है और विश्वास करती है कि आप क्षेत्र के विकास कार्यों को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। तो वहाँ कुछ किए गए विकास कार्यों के बारे में बताएं। राजनीतिक सोच या राजनीति में आने जाने का मेरा कोई मकसद नहीं था, ना मेरा कोई जीवन में ऐसा मकसद रहा। उस वक्त धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों से मैं जुड़ा रहा। जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन हुआ था आपातकाल लगने से पूर्व, उसमें मेरी प्रमुख भूमिका रही। 1973 में बीजेपी आरएसएस ने ज्वाइन करवाई, नहीं 1992 में बीजेपी ज्वाइन करवाई, संगठन में दायित्व दिया। 1993 में मैं विधायक बना। 2014 में मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया था, जनवरी 2014, जब इनकी 49 दिन की सरकार बन चुकी थी आम आदमी पार्टी और भाजपा का ग्राफ ऊपर जा रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरा अपना राजनीति में आने का एक मकसद था जो मैं भाजपा में पिछले 20 साल से नहीं देख रहा, 25 साल से। मेरे घर के आसपास कहीं पर भी किलोमीटर पे, आधा किलोमीटर पे हम बड़े हॉस्पिटल नहीं खोल सकते। उतना बजट फंडिंग वहाँ चलाना बड़ा मुश्किल। बड़े हॉस्पिटल में वो पेशेंट जाए जिसकी बड़ी बीमारी, मुझे खांसी है, जुकाम है, पेट में दर्द है, मैं बड़े हॉस्पिटल की ओपीडी में लाइन में लग जाता हूँ। मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर दूर है। वो ऐसी बीमारियों के लिए मेरे घर के आसपास, जिसे एक मोहल्ले की क्लिनिक बोला जाए, वो क्यों ना हो। मेरे बच्चे को खांसी हुआ, जुकाम हुआ, सर में दर्द है, हल्का बुखार है, मैं वहाँ गया, घर की पैदल गया और दवाई ले आया। दवाई मिल गई, ट्रीटमेंट मिल गया और बड़े हॉस्पिटल्स को हमने फ्री कर दिया। हाँ, उस मोहल्ला क्लिनिक पे कोई बड़ी बीमारी है, वो मोहल्ला क्लिनिक का डॉक्टर उसको रेफ़र करेगा, उस रेफरल पर बड़े हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हो। ये व्यवस्था एक सुचारू व्यवस्था एक सरकार चला सकती है, चला रही है, उदाहरण है। और भारत की राजधानी की सरकार चला रही है, पूरे देश में लागू होना चाहिए। से आपने मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया, रोगी कल्याण समिति भी शायद आपने ही शुरू की, शिक्षा में सरकारी स्कूलों का स्तर आपने काफ़ी ऊंचा उठाया। तो इन सब को देखते हुए आप रोगी कल्याण समिति और मोहल्ला क्लिनिक के बारे में हमारे पाठकों को आप बताइए। पहले तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में 25% बजट कंटिन्यूसली 3 साल से हम रखें। भारत की कोई भी सरकार 10% तो क्रॉस करना ही मुश्किल। हमने 25% एजुकेशन पर बजट रखा। 3 से 4% वो हेल्थ पर रखते हैं टोटल बजट का।
हमने 10% टोटल बजट का हेल्थ पर रखा। हमारा ड्रीम है 1000 मोहल्ला क्लिनिक हम खोल लें। मैं बधाई देता हूँ एलजी साहब को, काफ़ी संघर्ष के बाद 2.5 साल के बाद उस मोहल्ला क्लिनिक की फाइल को क्लियर किया गया। मोहल्ला क्लिनिक का योजना बन रही है, जितने लगभग दिल्ली में 300 के करीब बन गए हैं, बाकी और अब बनकर चालू हो जाएंगे। उसमें हम 200 खून की जांचें निःशुल्क करते हैं। एक MBBS डॉक्टर होता है, कोई फीस नहीं। एक वहाँ टेक्नीशियन रहता है, टेक्नीशियन के लिए बुखार देखेगा, BP देखेगा, उसको डॉक्टर जो दवाई लिख देगा वो दवाई देगा। तो इस ढंग का मोहल्ला क्लिनिक का लोगों ने बड़ा स्वागत किया है। पूर्वी दिल्ली में पहली ईस्ट दिल्ली कैंपस के नाम से यूनिवर्सिटी शुरू हुई। ईस्ट दिल्ली कैंपस, अब तक दिल्ली में कोई कैंपस नहीं था ईस्ट दिल्ली में। 2 ही कैंपस थे, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस। हमने दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसका दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी उसके अंतर्गत आता है, उसका कॉमर्शियल विंग, बिजनेस मैनेजमेंट विंग ट्रांस जमुना में इस साल हमने शुरू कर दिया, और वो मेरी विधानसभा में शुरू हुआ है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसमें BBA, उसमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स और MBA की पहली बार क्लासेस ट्रांस जमुना में शुरू हुई हैं। 300 स्टूडेंट्स का हमने इस बार एडमिशन किया है। अगले वर्ष वो 900 हो जाएगा, और इन 3 वर्षों में आने वाले टाइम में हम उसको 2000 तक ले जाएंगे। एक मैंने RU भी बनकर तैयार हो गया है, वो महीने 1.5 महीने में उसका उद्घाटन हो जाएगा। मेट्रो स्टेशन तो बन गया था, लेकिन झिलमिल मेट्रो स्टेशन, उसके लिए कोई अप्रोच रोड नहीं बना था। लोग नियर बाई होने के कारण रेलवे लाइन क्रॉस करते थे, और कई एक मौत तो मेरे विधायक बनने के बाद हुई। उसी दिन मैंने निर्णय लिया कि यहाँ RU भी बनाना पड़ेगा, तो वो RU भी आज बन के तैयार हो गया है। अभी उसकी लिंक रोड ठीक हो रही है, बहुत जल्दी वो चालू हो जाएगा। दो बहुत बड़ी उपलब्धियाँ। ऑलजोन टाइम्स ने ऑड इवन पे सर्वे कराया, जिसमें काफ़ी सराहनीय रिजल्ट आए। क्या ऐसी कोई योजना भविष्य में है आपकी? अब तो इस योजना को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, आपकी जानकारी में होगा। एक स्टैंडर्ड उन्होंने तय कर दिया। अब यहाँ राजनीति में बहुत विरोधी राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया, सड़कों पे उतरे, अखबारों में बयान दिए, लेकिन मैं बधाई देता हूँ सुप्रीम कोर्ट को कि दिल्ली का पोल्यूशन का स्टैंडर्ड जो है, वो अगर एक रेंज से ऊपर जाएगा, तुरंत दिल्ली को ऑड इवन लागू करना पड़ेगा। वो रेंज अगर आई जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं, जो मानक, ऑड इवन ऑटोमेटिकली लागू हो। विधानसभा सत्र में अक्सर देखा जाता है हंगामे बहुत होते हैं, और सभी जगह होते हैं, और आपको लगभग 2.5 साल हो गया अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे, तो उन चुनौतियों का आप सामना किस प्रकार करते हैं? अपनी बात कहने के लिए उनके पास माइक है, उनकी चेयर है, वहाँ बैठकर वो अपनी बात को जोरदार ढंग से कह सकते हैं, अगर नीयत ठीक है। नीयत हंगामा करने की है, वॉकआउट करने की है, नीयत ये है कि मुझे उठा के मार्शल से बाहर फेंकवाया जाए और मैं पेपरों में हाईलाइट बनूं, या बेंच पर खड़ा हो जाऊं, खड़ा होकर अपना भाषण पढ़ूं। ये मर्यादाएं अटल जी ने स्वयं तोड़ी हैं। जिन मर्यादाओं को आज ये तोड़ रहे हैं, अटल जी ने उन मर्यादाओं का पालन किया। ऑलजोन टाइम्स के माध्यम से हम ये आपसे पूछना चाहेंगे, कोई व्यक्ति अपनी संबंधित समस्या के लिए आपके पास फ़ोन कर सकता है, आपसे मिल सकता है? देखिए, मुझसे, मैं अपने क्षेत्र में 7 के 7 दिन जाता हूँ। मेरे 4 ऑफिस बने हुए हैं अलग अलग, चारों ऑफिस 6 के 6 दिन चलते हैं। वहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है कौन वॉलंटियर किस समस्या को देखेगा, उनके नंबर भी लिखे हुए हैं। आम आदमी को वो इजीली अवेलेबल होते हैं, बिजली की कोई समस्या उसको फ़ोन कर लेते हैं। मेरा अपना फ़ोन निरंतर अवेलेबल रहता है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। 2 बजे तक मैं अपने इलाके में रहता हूँ। डिफरेंट डेज पर मैं इन ऑफिस में बैठता हूँ। मेरा अपना स्थायी जो निवास है, वहाँ 2 दिन बैठता हूँ, मंगलवार और शुक्रवार।
सोमवार को सीमापुरी, बुधवार को सर्कुलर रोड और वीरवार को शाहदरा भोलानाथ नगर। सुबह 10 से 10:30 में पहुंच जाता हूं, 2 बजे तक रहता हूं। शनिवार मेरा राउंड रहता है, रविवार वॉलंटियर से मिलना जुलना, कुछ कार्यक्रम रहते हैं और RW की मीटिंग्स रहती हैं। लेकिन इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण है, 3 बजे में विधानसभा में आ जाता हूँ। 2 बजे एरिया से निकला, 3 बजे लंच वंच करने के बाद 3 बजे से लेकर 6-7 बजे तक दिल्ली के विभिन्न इलाकों के लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। सबको मालूम है 10 से 20, 30, 50 लोग तक, पहले तो 100 लोग डेली आए, बड़ा मुश्किल रहता था। समस्याएं उनकी हल हुई हैं तो 10 से 20, 30 लोग तक आते हैं। आपका ऐसा कोई फ़ोन नंबर जिसको हम पब्लिश कर पाएँ? बिल्कुल, मेरे 3 फ़ोन नंबर आप पब्लिश कर दीजिए, बल्कि 4 कर दीजिए। मेरा पर्सनल नंबर जो मेरे पास रहता है 9654358007। दूसरा वो भी मेरा पर्सनल नंबर है, लेकिन मेरे सेक्रेटरी के पास रहता है अजय स्वामी, 9311058007। तीसरा नंबर जो पार्टी ने दिया हुआ है वो अवेलेबल रहता है 8588333462, रितेश चतुर्वेदी। चौथा फ़ोन पार्टी की ओर से घनश्याम गौड़ जी हमारे अध्यक्ष हैं पूरी विधानसभा के एरिया के, उनके पास रहता है। वो भी समस्याओं को रुचि लेकर हल करते हैं। 9810079425। ये 4 फ़ोन हमारे निरंतर पूरी विधानसभा के काम को हल करने के लिए लगे रहते हैं। ऑल जोन टाइम्स के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार में सभी महिलाओं को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामनिवास गोयल जी से हमने हर तरह के सवाल पूछे और उन्होंने बहुत ही सहज भाव और बेबाकी के साथ सभी सवालों के जवाब दिए। हमारा विश्वास है कि रामनिवास गोयल जी इसी तरह समाज सेवा करते रहेंगे। जनता की अदालत की आज की कड़ी में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपको मिलाएंगे एक और चर्चित हस्ती से और साथ ही जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज और पढ़ते रहिए ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज़ और हिट कीजिए बेल आइकन, ताकि हमारी खास खबरें सबसे पहले आप